नमस्कार। न्यूज़ 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां अंचल कार्यालय परिसर उजियारपुर में राजमिस्त्री को आपदा विभाग के द्वारा 7 दिवसीय भूकंपरोधी मकान बनाने का प्रशिक्षण देने की शुरुआत बुधवार 20 अप्रैल 2022 को की गई। इस मौके पर बिहार प्रशिक्षण प्रभारी ने बताया कि भूकंपरोधी तकनीक के द्वारा मकान बनाने से भूकंप के बाद होने वाली क्षति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रशिक्षित राजमिस्त्री प्रखंड मुख्यालय में एक नए भवन का निर्माण भी करेंगे, जो भूकंपरोधी तकनीक से बनाई जाएगी। वहीं पुराने भवनों का भी अवलोकन कर उसे भी भूकंपरोधी बनाया जाएगा, ताकि आपदा की स्थिति में जान माल की क्षति को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदाओं का न्यूनीकरण करने पर काम कर रही है और इसके लिए 2015 से 2030 तक का रोड मैप भी तैयार कर ली है। उन्होंने भूकंप एवं उससे होने वाली क्षति के साथ साथ भूकंपरोधी तकनीक से भवन निर्माण के संबंध में भी विस्तार रूप से उपस्थित राजमिस्त्रियों को बताया। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि भूकंप में मकान हिलता नहीं है, बल्कि धरती हिलती है और जमीन का तल डोलता है। ऐसी स्थिति में भवन के दीवार एवं पिलर छत को खींचकर रखता है, लेकिन कमजोर भवन के दीवार को झुककर टूटने का खतरा बना रहता है। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव दीवार पर ही पड़ता है, इसलिए ईंट जोड़ाई दीवारों पर आधारित मकान की भूकंप से सुरक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सभी दीवारें साथ साथ काम करें। उन्होंने दीवार के सभी कोनों पर खड़े स्टील, कुर्सी स्टर, आरसीसी बैंड, सीढ़ीनुमा कंक्रीट, सपाटी सोलिंग आदि भूकंपरोधी तकनीकों के बारे में भी विस्तार रूप से बताया। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर की सबसे खास बात यह रही कि इस प्रशिक्षण शिविर से प्रखंड प्रमुख उजियारपुर रंजू कुमारी व प्रखंड उप प्रमुख प्रमोद राय अनुपस्थित दिखे। इस संबंध में जब प्रखंड प्रमुख उजियारपुर रंजू कुमारी तथा उप प्रमुख प्रमोद राय से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह के किसी भी प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और न ही अंचलाधिकारी उजियारपुर अथवा प्रखंड विकास पदाधिकारी उजियारपुर के द्वारा ही इससे संबंधित कोई पत्राचार ही किया गया है। आपको बता दें कि बुधवार 20 अप्रैल 2022 को ही जिला के अन्य अंचल कार्यालय के द्वारा भी इस तरह के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें वहां के प्रखंड प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते दिखाई दे रहे थे। तो फिर उजियारपुर में प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख को इस कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि यह कार्यक्रम भी प्रखंड के सभी पंचायत से संबंधित है। प्रखंड प्रमुख को इस तरह के आयोजन में शामिल नहीं करना कहीं किसी तरह के भेदभाव की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है, जबकि प्रखंड प्रमुख प्रखंड स्तर के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें हजारों लोगों का जन समर्थन प्राप्त होता है। उसके बाद भी इस तरह अनदेखा करना कहाँ तक उचित है। वहीं इस संबंध में अंचलाधिकारी उजियारपुर ने बताया कि उनके पास बहुत सारे काम थे, इसलिए प्रखंड प्रमुख तथा उप प्रमुख को जानकारी नहीं दी गई थी। इस प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में उन्हें अवश्य बुलाया जाएगा। अब एक अंचलाधिकारी के द्वारा इस तरह का बयानबाजी करना काफी हास्यास्पद प्रतीत हो रहा है, क्योंकि अंचलाधिकारी उजियारपुर का कार्यालय तथा प्रखंड प्रमुख उजियारपुर का कार्यालय बिल्कुल सामने है और प्रशिक्षण से पूर्व राजमिस्त्री के साथ जिस पंचायत समिति भवन में बैठक की गई, उसी भवन में प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख का कार्यालय भी है। तो उस समय भी प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख को उस बैठक में शामिल होने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। इन सभी मामलों को अगर सही रूप से देखा जाए तो अंचलाधिकारी प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख को इस प्रशिक्षण शिविर अथवा बैठक में शामिल ही नहीं करना चाहते थे। बहरहाल इस तरह का मामला सामने आने के बाद उजियारपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर तरह तरह की बातें की जाने लगी है। अब देखना यह है कि इस प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में प्रखंड प्रमुख रंजू कुमारी व उप प्रमुख प्रमोद राय को बुलाया जाता है या नहीं, या निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा। मौके पर अंचल कर्मियों सहित दर्जनों प्रशिक्षु राजमिस्त्री उपस्थित थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज़ 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। राजमिस्त्री का ट्रेनिंग ये 7 दिवसीय बिहार राज्य आपदा
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 7 दिवसीय राजमिस्त्रियों को 30 राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण आज से शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य यह है कि समाज में जो सुरक्षित भवन जो नहीं बन पा रहा है, चूँकि राजमिस्त्री को पास तकनीकी ज्ञान का अभाव है, तो इस ज्ञान को तकनीकी अभाव के कारण सुरक्षित भवन नहीं बन पा रहा है। मटेरियल की बर्बादी भी कर लेते हैं ये लोग, सही समय पे काम नहीं दे पाते हैं, करके और मकान बना नहीं पाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आपदा से खासकर बचाव के लिए भूकंप में मकान होता क्या है कि भूकंप से लोग नहीं मरते हैं, बल्कि मकान कमज़ोर घर के ढहने से मरते हैं। तो इस विषय पर लोगों को तकनीकी जानकारी दे करके सभी राजमिस्त्रियों को एक समाज में सुरक्षित भवन बनाए, इसके लिए ट्रेनिंग का आपके प्रखंड अंतर्गत राजमिस्त्री का आपदा प्रबंधन द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, क्या कहना आपका इस संदर्भ में? इसके विषय में तो हमको कोई सूचना नहीं मिला। ये जो ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके बारे में मतलब कहना है कि सूचना किसी तरह का आपको नहीं दिया गया है? नहीं, किसी तरह का सूचना। प्रखंड उप प्रमुख का आरोप है कि प्रशिक्षण लेकर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं दिया गया है। किसको? प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख दोनों लोग आरोप आप पे लगाए हैं क्या कि इन्फॉर्मेशन प्रशिक्षण लेकर के हम लोग किसी तरह का नहीं है। ये तो पहले से ही पेपर में निकल रहा था, स्पेशली हमने उनको फ़ोन नहीं किया, नहीं कर पाए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना काम है। आज जो है कई अथी का जांच था, फिर 27 तारीख को हमारा अपना कार्यालय का भी जांच होना है, तो इस क्रम में उनको भूल गए हैं। लेकिन भूलना क्या है, उसमें साफ लिखा हुआ है लेटर में कि 27 तारीख को सारे गणमान्य लोगों को बुला करके और उस प्रशिक्षण के लास्ट सत्र में सर्टिफिकेट वगैरह उन्हीं लोगों के हाथ से दिया जाएगा।